आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। इंडिया टुडे की सर्वे रिपोर्ट जारी, लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में कांग्रेस होगी आगे। इंडिया टुडे ने लोकसभा इंतखाबात के रुझानात से मुताल्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा हलकों में कामयाबी हासिल होने की पेश क़यासी की है। इंडिया टुडे के सर्वे में कहा गया है कि तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस को इस बार 10 सीटें जीतने का इम्कान है। लोकसभा की 17 सीटों में से बीजेपी को 3, बीआरएस को 3 और मजलिस की 1 सीट जीतने का इम्कान है। सर्वे में पेशनगोई की गई है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने हालिया असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, इसी रुझान को जारी रखेगी और लोकसभा में 7 सीटों का इजाफा करेगी। मोदी हुकूमत की नाकामियों पर ब्लैक पेपर जारी, कांग्रेस का इक़दाम। कांग्रेस ने आज मोदी हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने ब्लैक पेपर जारी किया और इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 10 साल नाइंसाफ़ी का दौर था और मुल्क को बढ़ती कीमतों, बेरोज़गारी, इदारों की तक़रीब और गैर बीजेपी रियासतों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ जैसा सलूक मसाइल का सामना करना पड़ा। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने 54 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट पेश की, जिसमें मरकज़ को माकूस किया गया। हुकूमत की जानिब से माक़बल 2014 मईशत की बदइंतज़ामी पर वाइट पेपर जारी करने से पहले खड़गे ने कहा कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ ब्लैक पेपर ला रहे हैं। जब भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में अपने ख़यालात का इजहार करते हैं तो अपनी नाकामियों को छुपा लेते हैं, और जब हम हुकूमत की नाकामियों के बारे में बात करते हैं तो इसे कोई अहमियत नहीं दी जाती। खड़गे यहाँ अपनी क़यामगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वक्फ कानून मनसूख करने का बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के एक रुकन पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में एक प्राइवेट बिल पेश किया, जो पार्लियामेंट ने मुबाहिसे के लिए कबूल कर लिया। बिल के मुताबिक हिंदुस्तान में दिफाई इदारों, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा अराज़ी वक्फ बोर्ड के कब्ज़े में है। बिल के मुताबिक अगर कोई जायदाद दर्ज रजिस्टर्ड वक्फ हो तो दावेदार को साबित करना पड़ेगा कि ये अराज़ी इसकी मिल्कियत है। ये कानूनी मौक़ूफ़ गैर दस्तूरी है और गैर क़ानूनी है, लिहाजा वक्फ एक्ट 1995 को मनसूख कर देना चाहिए। अलावा अज़ीम विरासत टैक्स कानून भी मंजूर होगा, ताकि हर साहिब जायदाद की मौत की सूरत में इसके विरसा पर 30 से 60% जायदाद की मालियत पर टैक्स आयद किया जाएगा। अगर मौजूदा हुकूमत अपने तीसरे दौर में दाखिल होती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होगा और मुसलमानों की हैसियत दुवम दर्जे के शहरियों जैसी हो जाएगी। भाई ने भाई का गला काट दिया, हैदराबाद के पुराने शहर में कत्ल की वारदात। हैदराबाद के पुराने शहर में भाई के हाथों भाई के कत्ल की वारदात पेश आई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक शास्त्रीपुरम के रहने वाले इस्माइल नामी शख्स ने अपने ही भाई रहमान का बेदर्दी से गला काट कर कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह जायदाद का तनाज़ा समझी जा रही है। ताहम हमलावर ने कहते हुए गुमराह करने की कोशिश की कि इनके भाई जहनी तौर पर मुतासिर थे और वो हमला करने के लिए आए थे। दिफाई कोशिश में इसने अपने भाई पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। कत्ल की सनसनीखेज़ वारदात के साथ ही इलाक़े में खौफ की लहर दौड़ गई। शादी से इनकार पर कुल्हाड़ी से हमला करके लड़की का कत्ल। रियासत तेलंगाना निर्मल ज़िले के खानापुर में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। खानापुर के इलाके शिवाजी नगर में एक नौजवान ने शादी से इनकार पर एक लड़की को सरेआम कुल्हाड़ी से हमला करके मार डाला, क्योंकि इसने इससे शादी करने से इनकार कर दिया था। कातिलाना हमले में 2 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। मक़तूल लड़की की शिनाख्त 23 साला स्वीटी के तौर पर की गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। ज़ख्मियों को इलाज के लिए निर्मल के हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।